नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, ये क्लास हरियाणा पुलिस और एचएससी सीईटी या फिर एचएससी के किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे जिलेवार हरियाणा जीके का पहला जो डिस्ट्रिक्ट है, फरीदाबाद। तो फरीदाबाद के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी है वो इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। यदि आप ये वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो फरीदाबाद से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपका एक भी नहीं छूटेगा। पूरा डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जो साथी इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, आज हम पढ़ेंगे फरीदाबाद के बारे में। जितनी भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीज़ें हैं, एचएससी ने जितनी भी चीज़ें पूछ ली है या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है, तो वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फरीदाबाद की स्थिति के बारे में। तो स्थिति क्या है, हरियाणा के दक्षिणी पूर्वी भाग में ये स्थित है। यदि बात करें स्थापना की, तो फरीदाबाद की स्थापना कब हुई थी? 2 अगस्त 1979 को। ये किसने माना है? ये एचएससी ने माना है। पहले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, लेकिन एक्चुअल में इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1979 को। आप ये भी याद रखें, जब एचएससी में के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था तो 2 अगस्त 1979 है, एचएससी ने माना है, लेकिन जो एक्चुअल में है 15 अगस्त 1979 है। यदि मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय है फरीदाबाद में, और फरीदाबाद का क्षेत्रफल है 741 वर्ग किलोमीटर। यदि मंडल की बात की जाए तो मंडल कौन सा है? फरीदाबाद। फरीदाबाद खुद मंडल है, तो ये इसी के अंतर्गत आता है। अब देख लेते हैं फरीदाबाद की कुछ तहसीलें। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है और आगे भी जरूर पूछे जाएगा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो फरीदाबाद की तहसील कौन सी है? एक तो खुद फरीदाबाद है, दूसरी वल्लभगढ़ है और तीसरी है बड़खल। यदि बात करें उप तहसील की, तो ये है तिगांव और मोहना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन ये भी हमें याद करना है। उप तहसील कौन सी है? तिगांव और मोहना। फरीदाबाद में खंड है फरीदाबाद, वल्लभगढ़, तिगांव और बारडोली। अब देख लेते हैं फरीदाबाद की जनसंख्या। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है फरीदाबाद की जनसंख्या कितनी थी? 18,09,733। ये आपको याद रखनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या हरियाणा में कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार फरीदाबाद में साक्षरता दर कितनी थी? 83.00%। यदि बात की जाए लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात था 873 प्रति 1000 लड़कों के पीछे जो है लड़कियां थी। यदि बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो जो फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कुछ प्राचीन नाम या उपनाम देख लेते हैं। तो फरीदाबाद के प्राचीन और उपनाम कौन से हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? औद्योगिक नगरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर। आप याद करें, सपनों का शहर पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? गुरुग्राम होगा। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? वो होगा फरीदाबाद। और औद्योगिक नगरी पूछी जाए तो वो होगी फरीदाबाद, लेकिन औद्योगिक विहार या उद्योग विहार पूछा जाए तो वो होगा गुरुग्राम। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन भी दोनों तरह से पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फरीदाबाद शहर की स्थापना प्रसिद्ध सूफी संत फरीद बाबा ने 1607 ईस्वी में की थी। फरीदाबाद शहर की स्थापना है वो प्रसिद्ध सूफी संत फरीद बाबा ने की थी। कब की थी? 1607 ईस्वी में। राज्य के हिसार और फरीदाबाद जिले में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है। तो पर्यावरण न्यायालय के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कहाँ कहाँ की गई है? हिसार में की गई और फरीदाबाद में। फरीदाबाद जिले के गांव तिगांव को अमर शहीदों का गांव कहा जाता है। तो अमर शहीदों का आप याद रखें, अमर शहीदों का गांव पूछा जाए तो कौन सा है? फरीदाबाद का तिगांव है। और फरीदाबाद का सिही गांव है वो संत सूरदास का जन्म स्थान है, और ये अकबर के समकालीन थे। क्या थे? जो संत सूरदास जी है वो अकबर के समकालीन थे, और इनका जन्म स्थान कौन सा है? सिही गांव, जो कि फरीदाबाद में स्थित है। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देख लेते हैं प्रमुख उद्योग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे।
जो प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं फरीदाबाद के? पहले नंबर पे है कागज उद्योग, सूती कपड़े का उद्योग, कृषि यंत्र का उद्योग, चमड़ा उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, बाटा शू कंपनी, राजदूत मोटरसाइकिल और एस्कॉर्ट ट्रैक्टर एंड कल्टीवेटर रेफ्रिजरेटर उद्योग। नेक्स्ट है ऑटो टायर और ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, हल्के इंजीनियरिंग उद्योग और सर्वाधिक इसमें जो है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका जो बाटा शू कंपनी, राजदूत मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, ऑटो टायर एंड ट्यूब और हल्के मैकेनिक इंजीनियरिंग जो उद्योग है, ये सब पूछे जा चुके हैं और बाकी बचे हुए हैं वो भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर याद रखें, गुरुग्राम और फरीदाबाद से संबंधित उद्योगों से संबंधित जो क्वेश्चन है ज़रूर पूछा जाता है। जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा है? वो है फरीदाबाद। तो ये भी आपको याद रखना है। और सर्वाधिक घनत्व पूछा जाए तो वो भी फरीदाबाद ही होगा। नेक्स्ट है राजा नाहर सिंह का किला। ये क्वेश्चन बहुत बार एचएससी ने पूछा है और आगे भी पूछा जाएगा। तो ये जो नाहर सिंह का किला है वो कहाँ पे है? वल्लभगढ़ में। और वल्लभगढ़ कहाँ पे है? ये भी फरीदाबाद में है। और इसे राजा बल्लू की पुत्र किशन सिंह ने पूरा करवाया था। जो राजा नाहर सिंह का किला है इसको पूरा किसने करवाया था? राजा बल्लू के पुत्र किशन सिंह ने पूरा करवाया था। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो सबसे पहले है बड़खल झील। बड़खल झील से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ये कहाँ पे स्थित है? ये दिल्ली मथुरा राजमार्ग पे स्थित है और फरीदाबाद के पश्चिम में फैली विशाल चट्टानी क्षेत्र से मध्य स्थित पर्यटन स्थल है जिसका नाम क्या है? बड़खल झील। और इसे परियोजना का निर्माण वर्ष 1947 से सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किया गया था। इसका निर्माण कब किया गया था? वर्ष 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो है बड़खल झील का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्या है? अरावली गोल्फ का मैदान। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है और ये कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। इसका डिजाइन है वो अमेरिका के स्टीफन गोल्फ मैदान की भांति बनाया गया है। अभिनव लोहान का संबंध फरीदाबाद से है। जो अभिनव लोहान है इनका संबंध कहाँ से है? फरीदाबाद से है। ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। एक दोहद झील है, दोहद झील वो कहाँ स्थित है? ये भी फरीदाबाद में है। ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। आपसे नाहर सिंह स्टेडियम पूछा जाए तो वो होगा वल्लभगढ़ में। नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ होगा? वल्लभगढ़ में होगा। अब नेक्स्ट है सूरजकुंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस स्थान पर प्राकृतिक सुंदरता से आकर्षित होकर तोमर वंश के राजा सूरजमल ने यहाँ सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया और यहाँ पर 1987 से प्रत्येक वर्ष सूरजकुंड का मेला लगाया जा रहा है। कब से शुरू किया गया है? 1987 से लेकर प्रत्येक वर्ष सूरजकुंड का मेला है वो लगाया जा रहा है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए वर्ष 2020 का जो है मेला, तो ये सूरजकुंड का मेला है वो नहीं लगा था क्योंकि ये कोरोना के कारण वर्ष 2020 का जो है वो मेला नहीं लगा था। नेक्स्ट क्या है? YMCA यूनिवर्सिटी। YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये कहाँ पे? ये भी फरीदाबाद में है। और फरीदाबाद में ऋचा शर्मा और सोनू निगम का संबंध भी कहाँ से है? इनका भी फरीदाबाद से ही संबंध है। तो YMCA का नाम भी आप एक बार देख लीजिए। जो नया नाम है वो क्या है? जगदीश चंद्र बसु साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है नाम इसका रख दिया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है। इसमें थोड़ा मिक्स हो गया है। तो सोनू निगम और ऋचा शर्मा का आप संबंध याद रखें। ये कहाँ से है? फरीदाबाद से है। हरियाणा सरकार ने वल्लभगढ़ का नाम है वो बदलकर अभी क्या रख दिया है? बलरामगढ़ रख दिया है। तो ये भी आपको याद रखना है। वल्लभगढ़ का नाम क्या रख दिया है? बलरामगढ़ रख दिया है। नेक्स्ट क्या है? 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने वल्लभगढ़ के से नेतृत्व किया था और 6 दिसंबर 1857 को नाहर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक पे फांसी दे दी गई थी। तो राजा नाहर सिंह को फांसी कहाँ पे दी गई थी आपसे पूछा जा सकता है। तो दिल्ली के चांदनी चौक पे दी गई थी। और गिरफ्तार कब किया गया था? 6 दिसंबर 1857 को। फांसी कब दी गई थी? 9 जनवरी 1858 को। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फरीदाबाद के मेले। सबसे पहले नंबर पे क्या है? बलदेव छठ का मेला। यह मेला फरीदाबाद जिले के वल्लभगढ़ में भादो शुक्ल पक्ष 9वीं और 10वीं को लगता है और यह मेला वल्लभगढ़ में बलदेव की जन्म तिथि के रूप में मनाया जाता है। तो जो बलदेव की जन्म तिथि है
वो कब होती है? शुक्ल पक्ष की 9वीं और 10वीं, और इसी दिन जो है बलदेव छठ का मेला लगता है। नेक्स्ट है जन्माष्टमी का मेला। यह मेला धातिर नामक स्थान पर भादों में कृष्ण पक्ष अष्टमी को लगता है और इसे पहलवानों के लिए एक विशाल दंगल का आयोजन भी इसमें किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है पहलवानों के लिए विशाल दंगल का आयोजन है वो कहाँ किया जाता है? फरीदाबाद में जन्माष्टमी के मेले पे किया जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट अगला मेला कौन सा है? कालका का मेला। तो फरीदाबाद में मोहना में चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माता कालका की पूजा होती है और इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे माता कालका के नाम से एक मेले का भी आयोजन किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? मोहना। और मोहना कहाँ पे है? फरीदाबाद में स्थित है। अगला है गोगा पीर का मेला। तो यह मेला बहन बैबलपुर में भादो शुक्ल पक्ष नवमी को गोगा पीर की याद में आयोजित किया जाता है। अगला है बाबा उदासनाथ का मेला। तो फरीदाबाद के अलावलपुर में फागुन कृष्ण पक्ष अमावस्या को सिद्ध बाबा की समाधि पर यह मेला लगता है। नेक्स्ट है फुल डोर का मेला। तो यह मेला बक्सीनाथ की याद में आयोजित किया जाता है। फुल डोर का मेला कब आयोजित किया जाता है? बाबा बक्सीनाथ की याद में। नेक्स्ट है कार्तिक सांस्कृतिक मेला। सूरजकुंड मेले की तरह ही वल्लभगढ़ में इस मेले को हरियाणा के पर्यटन विभाग ने विकसित किया था। तो कार्तिक सांस्कृतिक मेला, फुल डोर का मेला, बाबा उदासनाथ का मेला, गोगा पीर का मेला, कालका का मेला, ये सब कहाँ लगते हैं? फरीदाबाद में। आपको याद रखना है। एक है कनवा का मेला। तो यह मेला गोगेता में भादो कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन लगता है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट है कि कनवा का मेला है वो कहाँ लगता है? ये गागेता में फरीदाबाद में लगता है। नेक्स्ट है कान्हा गौशाला का मेला। यह मेला बहीन नामक स्थान पर फाल्गुन पंचमी को दादा रावत की याद में लगता है और दादा कान्हा रावत पाल के सरदार थे। औरंगजेब ने जबरदस्ती उन्हें मुसलमान बनाना चाहा और जिंदा कटवा दिया था और उसी स्थान पर बनी गौशाला में इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो जो दादा रावत है उनकी याद में ये मेला लगता है और दादा कान्हा रावत है वो पाल के सरदार थे। औरंगजेब ने उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाने की सोच रहे थे, बनाना चाहते थे, लेकिन वो मना कर रहे थे, इसलिए उनको जिंदा गड़वा दिया गया था और उसी स्थान पर गौशाला का जो है गौशाला बनी थी और वहीं पे इस मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? शिव चौदस का मेला। यह मेला मटोली नामक स्थान पर शिवरात्रि के उपलक्ष्य में लगता है। तो दोस्तों ये थे फरीदाबाद से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। उम्मीद है आपने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़े होंगे। यदि आपने ये पूरी वीडियो अच्छे से पढ़ी है, देखी है, तो आपका फरीदाबाद से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। तो दोस्तों यदि आप हर एक डिस्ट्रिक्ट की इसी तरीके से डिटेल से वीडियो लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी ही आएगी। तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। सभी को नमस्कार।